वेलकम टू द चैनल। मैं हूं हिमांशु एंड दिस इज मिस्टर ओपन टेक्स। 2010 में एप्पल ने दुनिया का सबसे पहला टैबलेट लॉन्च किया था, एप्पल आईपैड। यानी कि टैबलेट्स का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। दुनिया का सबसे पहला टैबलेट 10 साल पहले ही लॉन्च हुआ है और तभी से हमें मोबाइल और लैपटॉप के बीच में एक नया डिवाइस देखने को मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इस डिवाइस की ज़रूरत सच में है? इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल और टैबलेट में से कौन सा डिवाइस बेस्ट है। क्या आपको एक टैबलेट खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों? और कहीं टैबलेट ना खरीदना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद तो नहीं है? सबसे पहले बात करें कि टैबलेट क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो टैबलेट बहुत महंगे होते हैं, लेकिन शायद आप कहेंगे कि क्योंकि टैबलेट की स्टार्टिंग प्राइस तो 5 या 6 हज़ार से स्टार्ट होती है, तो फिर वो महंगे कैसे हुए? लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस प्राइस रेंज के टैबलेट्स को चलाने के लिए खुद टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है। इस प्राइस रेंज के टैबलेट बहुत ही लो स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं और शायद हो सकता है कि टैबलेट शुरुआत में आपका सारा काम सही से करे, पर वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके यूज़ का नहीं रहेगा और आपको फिर से अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी है। यानी कि लो रेंज और मिड रेंज में आने वाले टैबलेट्स की प्रॉब्लम के बारे में आपको पता चल गया होगा, इसलिए आप मोबाइल्स को एक बड़ा ऑप्शन बना सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं फ्लैगशिप प्राइस के टैबलेट्स पर। अगर कोई एक फ्लैगशिप प्राइस का टैबलेट खरीदने की सोच रहा है तो उसके पास एक बहुत बेटर ऑप्शन होता है मोबाइल्स का। और अगर हम मार्केट में अवेलेबल फ्लैगशिप मोबाइल्स को देखें तो फ्लैगशिप मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है। थोड़ा डिटेल में जाएं तो अगर हम सेम प्राइस के ही टैबलेट और मोबाइल को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल्स आर मोर अफोर्डेबल। मोबाइल्स टैबलेट से ज़्यादा सस्ते होते हैं, मोबाइल्स में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, और अगर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखें तो मोबाइल में स्पेसिफिकेशंस भी टैबलेट से ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद आता है टैबलेट का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, यानी कि उसका साइज़। टैबलेट की बड़ी स्क्रीन का जितना प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से भी ज़्यादा मुश्किल होता है उस टैबलेट को कैरी करना। और इन सब के बाद अगर आप टैबलेट खरीदने जाएंगे भी तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन होंगे, क्योंकि टैबलेट मैन्युफैक्चर करने वाली सिर्फ 2 ही बोल्ड कंपनीज हैं, एक सैमसंग और दूसरी लेनोवो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग और लेनोवो के टैबलेट्स सही क्वालिटी के हैं, क्योंकि लेनोवो अभी टैबलेट के गेम में बहुत दूर है, बिल्कुल IPL में RCB की तरह। और इसी वजह से हमारे पास सैमसंग के टैबलेट्स का ही ऑप्शन बचता है। लेकिन इन डिसएडवांटेज से ये प्रूव नहीं होता कि टैबलेट बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है और किसी को भी टैबलेट नहीं खरीदना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए टैबलेट बहुत यूज़फुल है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, ई-रीडर्स, टैबलेट की बड़ी स्क्रीन ऑनलाइन रीडिंग में बहुत इफ़ेक्टिव होती है, ऑनलाइन स्टडी के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अपने यूसेज को देखकर पता लगा सकते हैं कि टैबलेट आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, और अगर नहीं तो आपको मोबाइल्स की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। सो आई होप कि इससे आपको पता चल गया होगा कि आपको टैबलेट लेने में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अपने पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए।